हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज $3 से 6 to 7 स्टेप कंपाउंडिंग करने का ट्राई करूंगा। अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन कंपाउंडिंग करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अगर आपने एक कहानी को समझ लिया, आप ट्रेडर बन गए। आप समझ लो आप 50% ट्रेडर बन गए, ठीक है। कभी कुछ चीज़ें है ना सीधी सीधी समझ में नहीं आती, तो हमको है ना उसके लिए कहानी रचनी पड़ती है। एंड ये कहानी डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो काफ़ी है। इसको ब्लैक कर देता हूँ मैं। मान लो एक रूम है, इस रूम में 3 लोग, ए मतलब आप, जी और एफ। ए से मतलब आप, जी से मतलब ग्रीड। क्या है? ग्रीड। एफ का मतलब है फियर। ध्यान से समझना, अगर आप ये स्टोरी समझ ली तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आप हो इस रूम में, एक है ग्रीड, एक है फियर। और इस गेम का एक ही नियम है। गेम क्या है? ट्रेडिंग। इस गेम का एक ही नियम है कि कोई एक ही जिंदा रह सकता है इस रूम में। कौन जिंदा रह सकता है? केवल एक ही चीज जिंदा रह सकती है। अब आपको सोचना है, क्या आपको जिंदा रहना है या फिर आपको देशभक्त बन के इन दोनों को जिंदा रखना है। ठीक है, या तो ये दोनों आपको मार देंगे या तो आप इन दोनों को मार। सीधा सा खेल है इस ट्रेडिंग का। अगर आपने इन दोनों को मार दिया तो आप जिंदा बचोगे, आप ट्रेडिंग के गेम में जीत जाओ। लेकिन अगर आपने इन दोनों को नहीं मारा, क्या है ये? ग्रीडीनेस एंड फियर। अगर आपने इनको नहीं मारा, ये आपको मार। ट्रेडिंग का ये उसूल है दोस्त। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपने ट्रेडिंग जीत ली। दैट्स इट। सो अपने ग्रीडीनेस को मारो। अब आप ये मत सोचो कि जितना लॉस हुआ उसको कवर करना है। अगर ये सोच के चलोगे और लॉस कर दोगे, डरोगे लॉस करने के बाद कि और लॉस हो जाएगा, तो भी आप इस गेम के लिए नहीं बने हो। या तो आप इस गेम को क्विट कर दो, या तो अगर जीतना है तो इन दोनों को मार दो। नहीं तो ज्यादा देर रखोगे तो ये दोनों आपको मार देंगे। समझे बात को? तो अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जहाँ पर $3 से 4 to 5 स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे, जहाँ पर हम समझेंगे कि मार्केट किस तरीके से काम करती है। और कोई भी एक ट्रेड का एक लॉजिक में समझाऊंगा। अगर नहीं समझ में आता है ना, आप कमेंट डाउन करो, टॉपिक लिखो, सर ये टाइम का ये हिस्सा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। या तो मैं टेलीग्राम पे पर्सनली आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं कदर करता हूँ तो हर एक इंसान की करता हूँ। एंड तो नहीं तो उसको अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक वीडियो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगी। इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। चलो, सो जरूरी नहीं है आप हर एक कैंडल पे ट्रेड करो। मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स हर एक कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं वो चीज़ आपको नहीं सिखा रहा जो आपके लिए हानिकारक। सो मुझे फेमस नहीं होना, मुझे लोगों की हेल्प करना है। जो कि हेल्प है लोगों को सिखा के ही हो पाएगी, और कैसे भी नहीं कर सकता मैं। मैं पैसे दे के भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पैसे दूंगा तो आप फिर उड़ा दो। समझ रहे हो, ये चीज ही ऐसी है। तो मैं आप मेरे से बहुत लोग पैसा मांगते हैं, आप $20 दे दो, मैं इतना कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मुझे पता है इन द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलेगी, है ना। सो चलो, जैसे ही मुझे ट्रेड मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। एंड $3 से कंपाउंडिंग करूंगा। मैं इसको सबसे पहले रिफ्रेश कर दूं पेज को, है ना। एंड आज की कोई भी ट्रेड नहीं ली है। सो आज बिल्कुल फ्रेश माइंड से आया हूँ। मैं देखूंगा कि आज मार्केट में कैसी अपॉर्चुनिटी बनती है। एंड देखो अभी क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। देखो, इसमें बहुत लोगों को पॉकेट ऑप्शन में टाइम फ्रेम चेंज करना नहीं आता। देखो, इधर घड़ी को दबाओगे ना, इस तरीके से टाइम आ जाएगा, ठीक है। आप देख लिया, अगर 19 मिनट 28 सेकंड है तो ये 20 मिनट 24 सेकंड तक चलेगी, मतलब 1 मिनट के आसपास चलेगी। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट इसको इस पे शिफ्ट कर दो। ये आपका मिनट कम ज़्यादा होंगे इस पे, है ना, इस तरीके से। जस्ट 1 मिनट की ट्रेड आपकी लगी। इधर अमाउंट तो चलो आपको दिख ही जाएगा, है ना। इधर ऊपर नीचे आप लगा सकते हो। सो देखो, यूरो यूएसडी का पेयर है, ये बहुत शानदार पेयर है। सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी किस में रहती है? इसी पेयर में रहती है, ठीक है। समझना बात को ध्यान से कि मार्केट अभी क्या कर रही है। देखो, ठीक है, मार्केट इज ट्राइंग टू एनगल्फ दिस कैंडल, लेकिन फेल हो चुकी है 2 बार। एंड थर्ड टाइम जो है इसने गैप अप दिया है। समझना बात को, ठीक है। सो समझाते ट्रेड भी लूंगा, क्योंकि यही जरूरी। ये हम क्या देख रहे हैं, ये एक विक थी किसकी? ग्रीन कैंडल। समझना, इस कैंडल ने ट्राई किया इसको एनगल्फ करने का, नहीं कर पाई, गैप छोड़ दिया। ये देख रहे हो गैप, ये गैप है, गैप छोड़ दिया, मार्केट ने दिया गैप अप। सो अब इतना ज़्यादा गैप बचा, है ना। अब जब इतना ज़्यादा गैप बचा ही है तो इस कैंडल ने भी ट्राई किया, और ट्राई किया, नहीं ब्रेक कर पाई, फिर अगेन गैप अप। मतलब आप देख रहे हो, मार्केट बार बार ट्राई कर रही है गैप अप करके इस जोन को तोड़ने का। सो ये लास्ट चांस है। अगर ये नहीं टूटा सो मार्केट में फिर बायर्स आएंगे, एंड अगर टूट गया तो मे बी बायर्स सेलर्स फाइट करेंगे। सो देखते हैं क्या ये विन होती है या लॉस हो, ठीक है। हमारा जो सोचने का सिनेरियो, ये रेड ही बनी है, लेकिन ये जोन नहीं तोड़ पाई, है ना। कोई बात नहीं, हम देखते हैं। ओके, हमारी ट्रेड विन हुई है। हालांकि इसको इसी में ब्रेक करना था, लेकिन अब जाके इसने ब्रेक किया है। नाइस, ठीक है। $5.76, ठीक है। एंड
लाइक SNR हम लगा देते हैं मार्केट में, हमको दिखती है क्या, यहाँ पर हमको दिख रही है एक SNR दिख रही है जहाँ से सेलर्स का मोमेंटम एक अच्छा खासा आया है। ठीक है, कहाँ से आया है, इस एरिया से समथिंग। लाइक देखो पूरा एक जोन होता है, कभी भी ध्यान से समझना, कभी भी सिंगल लाइन होती है क्या, नहीं होती, पूरा एक जोन होता है। जैसे हमने देखा सेलर्स यहाँ से ऑलरेडी आ चुके हैं, तो सेकंड टाइम हम इसी जोन से एक्सपेक्ट करेंगे क्या, नहीं कर सकते उतना अच्छे से, लेकिन आ सकते हैं। देखो सेलर्स आ सकते हैं, आप ये मत सोचना कि एक बार आ गए तो दूसरी बार नहीं आएंगे, ये हो सकता है 1000 बार आ जाए, लेकिन अगर वो एक बार आके जा चुका है तो आप ऐसा मत सोचो कि वो दूसरी बार भी रिवर्स होगा, ये आपको सोचना है। मार्केट कुछ भी कर सकती है, मार्केट इससे 1000 बार आ सकती है, लेकिन आपको क्या सोचना है, एक बार आ गई तो दूसरी बार मैं एक्सेप्ट नहीं करूं क्या, रिवर्सल फ्रॉम दी SNR। ठीक है, तो इस बात की गहराई को समझो। ठीक है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, लाइक अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, अपना माथा काय को खपा रहा हूँ, ताकि आपको समझा सकूं। मार्केट कुछ भी कर सकती है, लेकिन हमको क्या सोचना है वो आपका लिखित में होना चाहिए। सो अभी हम क्या देख रहे हैं, मार्केट में एक मोमेंटम आया, एंगल्फिंग के बाद एक कंटिन्यूएशन हुआ, लाइक इधर मार्केट ने ब्रेक किया एंड देन उसके बाद फेक ब्रेकआउट बनाते हुए ऊपर जा रही है। ठीक है, सो देखना ये क्या मार्केट इधर रेड कैंडल बनाती है क्या, क्योंकि एग्जैक्टली ये लेवल से ओपन हुई है। ठीक है, सो केवल इस कैंडल का वेट करेंगे हम, केवल इस कैंडल का वेट करेंगे और नेक्स्ट कैंडल हमारी जो भी होगी हम शॉर्ट लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, कल भी मैंने कोशिश करी थी $3 से कंपाउंडिंग करने की, लेकिन पहली लॉस हो गई, मूड खराब, मैंने बंद कर दिया। ऐसा होना चाहिए ट्रेडिंग। ठीक है, क्योंकि हालांकि $3 से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हालांकि मैं $3 से 10 स्टेप भी कर लूँ तो भी मेरे बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा, आपकी बुद्धि पे, कि यार सर का इतना बड़ा बैलेंस है और सर इतना छोटा छोटा अमाउंट यूज कर रहे हैं। ये चीज आपको सोचना है। जो बंदा ये सोच रहा है ना वो मास्टर कर लेगा जी। अभी हम क्या देख रहे हैं, लाइक 3 सेकंड बचे, सो वेट करते हैं बस यहाँ पर। ठीक है, कंटिन्यूएशन बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट में डाउन कैंडल बने, लेकिन अगर बायर्स को अपना दबदबा कंटिन्यू रखना है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अगर रेड कैंडल बनेगी तो फेक ब्रेकआउट और मार्केट पता है कहाँ तक आ जाएगा। अगर ये रेड बनती है तो मार्केट जाएगा सीधा यहाँ टप्पा खा के ट्विंग। ठीक है, सो हमको वेट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखे। अगर यहाँ बायर्स लूज हो गए, समझना बात को, अगर पार्टिसिपेट लूज हो गया इसमें बायर्स का, तो क्या हो जाएगा, सेलर्स का फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, इतनी बड़ी कैंडल, फिर मार्केट डाउन 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 एंड देन डाउन के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है सेलर्स। क्यों, अरे ये क्या ब्लैक स्क्रीन, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स को है। सो जस्ट वेट करते हैं क्या मार्केट सही में सेलिंग की कैंडल बनाएगी कि बायर्स विन होंगे। वैसे मुझे पता है, क्योंकि मैंने ट्रेड लगाई है, इसका मतलब यही है कि बायर्स को विन होना ही है, लेकिन डर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की कैंडल है। ठीक है जी हाँ, यहाँ पर बायर्स ही विन हो। सो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अब चाहते हैं कि बायर्स ही कंटिन्यू करें। अब रीटेस्ट भी हो सकता है, जो होना है, जो मर्जी होना है हो जाए, लेकिन हमको तो वहाँ ट्रेड लेना है जहाँ हम 100% श्योर हो। जरूरी नहीं है हर एक नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लो, अभी लिया अभी फिर ले लो, नहीं, पागल थोड़ी है भाई, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी कर रहे हैं। अभी भी मार्केट चल रही है, आज से 5 मिनट बाद भी चलेगी, आज से 1000 साल बाद भी चलेगी। सो हमको वेट करना है और उस वेट का हमको लाइक जो हमने समय खर्च कर रहे हैं उसका हमको बेनिफिट लेना है, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। जो नेक्स्ट सेशन आ रहा है वो यहाँ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से सेलर्स एकदम से आए। सो हाँ, पहली बार आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो देखते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है कि गैप फिल करती है। गैप फिल करने के बाद बस ये देखना है कि SNR के नीचे क्लोज होती है कि ऊपर। सो जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो हमारी होगी 11 पॉइंट, याद ही नहीं, पता नहीं कितने डॉलर एग्जैक्ट एट दी SNR। क्या ये क्लोज हुआ है? जी हाँ, मुझे लग रहा है कि एग्जैक्टली बायर्स अपना हाई तोड़ चुका है। कोई बात, हम एक और कैंडल का वेट करेंगे, जैसे मुझे ट्रेड मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। देखो हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ मैं भी, मुझे पता है चांसेस हैं रेड बन जाए, लेकिन हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा कि इसने विक को ब्रेक किया भी है कि नहीं। एग्जैक्टली हमें नहीं पता चल रहा ना, लाइक आप यहाँ पे SNR रख दो, नहीं पता चल रहा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ठीक है, सो हम तो देखो वेट ही करने वाले हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या करती है मार्केट। देखो चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं कि रेड बने, लेकिन मैं फिर भी ट्रेड नहीं ले रहा, क्योंकि 50-50 जब भी होता है ना मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है, मेरे को रुकना है एंड आराम से ट्रेड लेना है। ठीक है, सो हमारा अकाउंट सेट कर देते हैं ना 11.6 ना, हाँ ठीक है 11 ले लेंगे, एक ही बात है। सो जैसे ही मुझे नेक्स्ट ट्रेड मिलती है मैं लगा दूँ। सो वीकनेस ऑफ बायर्स, बट इतने वीक भी नहीं है, लाइक एक रिवर्सल कैंडल है एट दी SNR एंड हाँ चांसेस तो हैं डाउन जाने के, चांसेस तो हैं। क्यों है? अगर मैं आपको बताऊं ये एक कौन सी कैंडल है, ध्यान से समझना। ठीक है, ये एक है इस, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या एक स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप इज अ वीक कैंडल। कौन सी कैंडल है? वीक कैंडल है। कहाँ पर? एक जोन पर। ये एक कौन सा जोन है अगर आपको नहीं पता, दिस इज कॉल्ड एन OB। ये OB जोन कहलाता है। ठीक है, और ये हालांकि है ये पूरा ही जोन, अगर
सही मायने में लिया जाए तो एक पूरा ही बड़ा जोन कहलाता है एंड ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक्स में मानी जाती है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा जितना मर्जी चाहे जो हो जाए, मेरी कैंडल जहाँ लगी है ना वो भी लाइक जाना है मार्केट को, ये पूरा एक रिवर्सल एरिया एंड मार्केट को नीचे ही जाना है, ठीक है। सो विन देता है कि नहीं, बस ये देखना है हमको। जो हमारी थिंकिंग है हम तो भाई उसी के प्रति चलते हैं एंड जी हाँ इट्स अ क्लियर आईटीएम एज यू कैन सी। सो अब कौन बोल रहा है बाइनरी ऑप्शन बैटिंग है? नहीं भाई, अगर बैटिंग ही होता ना तो मैं बैटिंग साइड प्रमोट करता हूँ, उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बाइनरी ऑप्शन पे बैटिंग तब तक है जब तक आप बुद्धि का यूज़ नहीं कर रहे, और बुद्धि का यूज़ जहाँ नहीं करोगे, चाहे फिर वो बिजनेस है फिर चाहे वो कुछ है, वहाँ पर आप लूज, ठीक है। सो हमारी थर्ड स्टेप हो चुकी है 1, 2 एंड 3। सेकंड जो फोर्थ स्टेप हमारी कंपाउंडिंग की होनी चाहिए वो होनी चाहिए $21.12, ठीक है। $21.12 है कीबोर्ड मेरा 2112, समझ रहे हो? सो देखो यहाँ पर क्या हुआ है मार्केट में, अगर हम देख रहे हैं कि मार्केट में अभी सेलर्स आए हैं लेकिन सेलर्स का दबदबा नहीं है, समझो बात को। लाइक हाँ ये पूरा एक सेलर जोन है, मार्केट रिवर्स कर सकती है, एक अच्छा खासा मोमेंटम भी डाउन को दे सकती है, लेकिन फिर भी सेलर्स ने एनगल्फ नहीं कर रहे हैं बायर्स। तो इसका वेट करो केवल इस कैंडल का, ठीक है। अगर ये कैंडल इसको एनगल्फ कर देती है, एनगल्फिंग का मीन्स ये लास्ट वाली ग्रीन कैंडल को कवर कर लेती है एंड खा जाती है, सो मान लेंगे कि हम एनगल्फिंग हो चुका है। हमको केवल फिलहाल वेट करना है और बस वेट करना है। सो जस्ट वेट। जी हाँ अब ये एनगल्फ कर चुकी है, सो बस वेट करेंगे अभी हम, क्योंकि अभी मार्केट का मोमेंटम एकदम से होता है। लेकिन हाँ चलो लगा दे। देखो कुछ चीज़ें मैं रीड करता हूँ एंड कुछ चीज़ें लाइक एकदम से प्रेशर में आके लगा देता हूँ। अभी प्रेशर इसलिए था क्योंकि देखो मार्केट से ये जो रेड कैंडल है इसने एनगल्फ किया। एनगल्फिंग इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन, ये क्लियरली लिखा है, एनगल्फिंग इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। समझो बात, यहाँ एनगल्फ नहीं हुआ, मार्केट ने कंटिन्यू भी नहीं किया है, मार्केट मूव हो गई कहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन। समझो बात, समझ रहे हो ना, मतलब जो मैं समझा रहा हूँ, एनगल्फिंग इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। मार्केट क्या ही कंटिन्यू करती है ऊपर की तरफ, ठीक है। डाउन engulfing is a sign of continue, engulfing is a sign of continue, engulfing is a sign of continuation। लेकिन sometime जो important SNR होती है उनको मत भूलना चाहिए, बस उनको नहीं बोलोगे तो सब सही है ना। सो देखो मैं क्यों यहाँ पे डाउन के लिए गया, मैं आपको बताऊं। एनगल्फिंग हुआ एट द कहाँ पर, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। ये जब एक पूरा रेजिस्टेंस जोन है सो आप यहाँ पे एक सेलर्स ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके अलावा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर देखोगे कि हमारी फोर्थ स्टेप हो चुकी है एंड क्लियरली लाइक ऐसा कुछ नहीं कि रिफ्रेश कर देता हूँ यार, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। सो 1 स्टेप 3 की थी, फिर 5 की हुई, फिर 11, फिर 21। अब हमारी जो 5 स्टेप होनी चाहिए, अब देखो अगर आप $3 से कंपाउंडिंग करते हो, मान लो 4 ट्रेड लॉस हो गई, 4 ट्रेड कितनी की हो गई, $12 है ना। सो $12 लॉस हुए 4, लेकिन अगर एक इसमें से कामयाब होगी $3 की, आपके खाते में कितने आने बेटा, आने $39। समझ रहे हो, इसे बोलते हैं बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। लाइक कंपाउंडिंग आप अपनी मनी को करोगे, आप क्लियर विन करो, ठीक है। सो जो नेक्स्ट ट्रेड होनी चाहिए वो 38 या 38.5 की। सो बायर्स आने का ट्राई कर रहे हैं, क्या बायर्स आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? अगर हम क्लियरली देख रहे हैं, मैंने अभी अभी आपको समझाया, एनगल्फिंग इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन एंड मार्केट में बायर्स ने सेलर्स को एनगल्फ कतई नहीं किया है। जब नहीं किया है तो यहाँ पर कौन है बबुआ, यहाँ पर सेलर्स हैं, तो सेलर्स हैं तो कौन आएंगे, सेलर्स को ही आना है एंड सेलर्स ही कंटिन्यू करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, यहाँ पर सेलर्स ही आएंगे, है ना। छोटी मोटी ग्रीन तो बनती रहती है, ठीक है, छोटी मोटी ग्रीन बन सकती है, लेकिन जो इन दी एंड है अभी दबदबा चल रहा है सेलर्स का। कब तक चलेगा? जब तक बायर्स सेलर्स को एनगल्फ नहीं करेंगे, जैसे कि हमने देखा नहीं करा। तो यहाँ पे क्यों आया? इसलिए हमारी ये ट्रेड विन की तरफ जा रही है और ये 100% विन होगी मियाँ, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब थोड़ा मस्ती में भी सीखो। देखो समझोगे, मस्ती करूँगा। देखो मैंने एक SNR पढ़ा था, ठीक है। अगर आप अपनी ऑडियंस को थोड़ा मस्ती में समझाते हो ना तो वो खुश भी रहती है और उसको समझ में भी आता है। तो अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो मैं तो यार जो नहीं हूँ ना, मैं वो भी बनने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे लिए आप लोग सब कुछ हो, है ना। लाइक मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, सही बात बताऊँ, लेकिन ऐसा स्ट्रगल तो देखो, जो रियल स्ट्रगल होता है वो तो देखो मजदूर करता है। हमने अपने माइंड के साथ स्ट्रगल किया है, अपनी फैमिली के साथ किया है। लाइक समझ रहे हो कि क्या यार, मैं क्या मतलब आपको दोबारा सुनाऊँ नहीं। सो समझो बात को। लाइक देखो
अपन की 5 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है ना। $70 हो गए भाई, है $3 से $70 हो गए। कल अगर मैं इसको और करता तो हो सकता और लॉस हो जाता। नहीं, मैं अगले दिन आया, आज के दिन आया, आज के दिन ट्राई किया और $70 बना के निकल गया। क्या मैं यहीं रुक जाऊं? हाँ, मैं रुक सकता हूँ। अगर मेरे में नॉलेज है तो मैं और आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मेरे में ज्यादा नॉलेज है किस बात की कि भाई जहां स्टॉप कर दो वहां अच्छा है ना। सो अगर आपको पसंद आया, मेरे एक टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम फैमिली भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो करना हो तो। बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना है ना। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। $3 से हम कहाँ $70 पहुंच गए। एंड आई थिंक इतना काफ़ी, क्योंकि मैं नॉलेज देने आता हूँ आप लोग को। लाइक यू आर जस्ट गाइज माई फैमिली, सो नॉलेज आई होप मैंने कोशिश बहुत करी। मुझे बताओ ऐसे समझ में आया तो ऐसे ही समझाऊंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।